पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इरिगेशन में भी होता है। ये अलग अलग टाइप्स और कलर्स में मार्केट में प्रेजेंट है। इन दिनों इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मास लेवल पर किया जा रहा है, जिसका सीधा असर इसके बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है। कहने वाली बात यह है कि अगर आप इसका बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। नमस्कार, मैं राहुल झा और आज इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं आपको पीवीसी पाइप्स की इंडस्ट्री और इसके स्टार्टअप की जरूरी जानकारियां प्रदान करने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि आपके लिए ये बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। वहीं अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो इन 2021 ग्लोबल पीवीसी पाइप मार्केट वाज वैल्यूड एट 6.3 बिलियन US डॉलर्स, जो लगभग 5.5% की CAGR ग्रोथ रेट के साथ साल दर साल ग्रो कर रहा है और साल 2031 तक ये 12.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। मेरा नाम पंकज गर्ग है। मैं पॉलीकेयर पाइप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये जो कंड्यूट पाइप होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होता है। जैसे घर की कंस्ट्रक्शन या कोई भी बिल्डिंग, दुकान, मकान, फैक्ट्री, कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो केसिंग होती है वो कंड्यूट पाइप की फॉर्म में जाती है। तो उस वायर को कवर करने के लिए कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल होता है। लेंटर डालने में, दीवारों में, स्विचेस लगाने में, हर जगह ये कंड्यूट पाइप चलता है पीवीसी का। यूपीवीसी एंड पीवीसी कंड्यूट पाइप का, इसलिए हमने ये प्लांट चालू किया है। IID के टेक्निकल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल और स्किल कोर्सेज से बनिए जॉब एंड इंडस्ट्री रेडी। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मेन रॉ मटेरियल जो इसको यूपीवीसी पीवीसी कंड्यूट पाइप के लिए है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बेसिकली इसका पीवीसी का फुल फॉर्म। तो इसके अंदर रेजिन एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। रेजिन बनाने वाली इंडिया में श्रीराम और रिलायंस 2 कंपनी हैं, बाकी बाहर से भी रेजिन आता है और मेनली ये इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रेजिन। इसी के ऊपर इसकी रेट्स एंड प्राइसेस वेरी करते हैं। दूसरी चीज़ें इसमें एज अ फिलर कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। 8 केमिकल उसके अलावा यूज़ होते हैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसकी लाइफ और इसकी स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ केमिकल्स डलने के बाद एक मशीन से मिक्सिंग के बाद हम एक रॉ मटेरियल हमारा तैयार हो जाता है जिससे हम कंड्यूट पाइप बनाते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें रॉ मटेरियल को मिक्स करना है। पीवीसी रेजिन के साथ हम जो 7-8 केमिकल्स जो मिक्स करते हैं, इसके लिए हमें एक मिक्सर की रिक्वायरमेंट है। मिक्सर जो हमारी प्लांट में लगा हुआ है वो हॉट एंड कूल मिक्सर है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें हम 80 to 100 kg का जब बैच बनाते हैं तो उसके अंदर पीवीसी रेजिन एंड अदर केमिकल्स डाल के उसको मिक्स करते हैं। वो 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको उसी मशीन में दूसरे चैम्बर में डाल के ठंडा किया जाता है। 40 to 42 डिग्री सेल्सियस तक उसको कोल्ड किया जाता है। तो गर्मी सर्दी इंडिया के अंदर देखिए, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी जाता है और मिनिमम आने को 1 और 2 डिग्री भी आता है। तो हमारे माल की क्वालिटी इवन आए इसलिए हमने हॉट एंड कूल मिक्सर ले रखा है। तो जैसे कि 12 महीने के अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल जो मिक्स होकर मटेरियल आएगा पाउडर, वो एक जैसी क्वालिटी का निकले। उस पहला तो चीज़ हो गया जी मिक्सर। दूसरी चीज़ फिर हम इस मिक्सिंग को डालते हैं अपने हॉपर के अंदर। एक्सट्रूजन मशीन का जो हॉपर होता है तो वो उस हॉपर से मटेरियल आगे एक्सट्रूजन में जाता है। उसके अलग अलग जोन्स होते हैं, 8 जोन्स होते हैं उसमें हीटिंग के। वो मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे हीट होकर फिर डबल स्क्रू मशीन के थ्रू उसको प्रेशर में देकर आगे डाई हेड के थ्रू उसमें वो पाइप की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और उस पाइप क्योंकि वो गर्म मटेरियल निकलता है तो वो मेल्ट भी हो सकता है, तो उसको इमीडिएटली कूलिंग चैम्बर में डाल के ठंडा किया जाता है। 10-12 फीट का कूलिंग चैम्बर होता है, फिर वो वहाँ से पास होता है। तो तब वो पाइप की पूरी शेप ले चुका होता है और हार्ड भी हो चुका होता है। उसके बाद उसकी प्रिंटिंग की जाती है, टेकअप से उसको खींचा जाता है, फिर उसकी कटिंग की जाती है 3 मीटर के बाद एंड देन उसको स्टैक किया जाता है। फिर उसके एक साइड सॉकेट बनाना, उसको पैक करना और फिर डिस्पैच अपने गोडाउन में रखना, डिस्पैच करना। दिस इज द होल प्रोसेस।
हमारे पास स्पेस है, फैक्ट्री अगर रेडी है, तो अगर हम मशीनरी की सेटअप की बात करें तो करीबन 40 to 50 लाख तो मशीनरी के सेटअप के लिए चाहिए, जिसमें मशीन के साथ हम और 2-3 एसेसरीज यूनिट्स जो लगाते हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया, प्रिंटर हो गया प्रिंटिंग के लिए, और कूलिंग के लिए हमारा कूलिंग टॉवर हो गया, तो ये और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया, तो ये करीबन 40 to 60 लाख के बीच में एक यूनिट लगती है, अदर देन वर्किंग कैपिटल। फिर आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल, और मार्केट में आगे माल बेचने के लिए अपनी सेटअप चाहिए। अगर हम एक सिंगल यूनिट लगाते हैं तो जो तकरीबन पर डे 2 टन तक मटेरियल को मेल्ट कर सकती है, 2 टन पाइप हमारा बना सकती है, तो हमें 49 किलोवाट का एक कनेक्शन चाहिए होता है। एक मशीन को 2 टन की कैपेसिटी पर डे के हिसाब से अगर रन करना हो तो हमें स्किल्ड 2 लेबर चाहिए, ऑपरेटर एंड मिक्सर मैन, 3 अनस्किल्ड चाहिए, पैकिंग, सॉकेटिंग और लोडिंग के लिए, और उसके अलावा अकाउंट्स में बिलिंग मान लीजिए, एक लैब इंस्ट्रक्टर मान लीजिए हमारे, और ये 7-8 लोगों की तकरीबन इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। कि एक मशीन को अगर मिक्सर से लेके टेकअप तक लास्ट में स्टैक करने तक देखें तो 80 फीट लंबाई का एरिया चाहिए, और विड्थ की अगर हम बात करें तो 12 फीट के आसपास हमें विड्थ चाहिए एक पूरी यूनिट को लगाने के लिए, और उसके अलावा हमें फिर इसमें सॉकेट भी करना है, स्टैक भी करना है, पैकिंग भी करनी है, तो करीबन 300-350 गज की जगह इसके लिए सफिशिएंट रहेगी एक फ्लोर में, अगर आप एक सिंगल मशीन यूनिट लगाते हैं। अगर मोटा मोटा लगा के चलिए, इसमें विद वर्किंग कैपिटल मशीनरी सेटअप के लिए 1.5 CR चाहिए, अदर देन योर प्लांट, मतलब हम इसमें मशीनरी, रॉ मटेरियल परचेज और आपको मार्केट में फिनिश्ड गुड रखने के हिसाब से 1.5 के करीब बता रहे हैं। और इसमें आप सारे एक्सपेंसेस मीट आउट होने के बाद अगर आपकी मंथली टर्नओवर 40-45 लाख के आसपास आप लेकर आते हैं तो एक अच्छा बिजनेस ये करीबन समथिंग अराउंड 8% के आसपास आपको रिटर्न दे देगा। बिजनेस में अब कंफ्यूजन और नहीं, IIT की कंसल्टेंसी सर्विस से पाएं बिजनेस की सही गाइडेंस। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। कंड्यूट पाइप को बनाने के लिए आपको जो लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से लेने होते हैं, पहले तो आपको एक कंपनी फॉर्म करनी होती है, तो उसके लिए आपको GST नंबर लेना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी इसमें आएगी कि आप उसके अंदर पोल्यूशन के सर्टिफिकेट लें। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कंसेंट टू इस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट 2 सर्टिफिकेट होते हैं। थर्ड थिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, आप MSME रजिस्टर्ड करा लीजिए उस प्रोडक्ट को, जिसमें आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फिर आप अपने मटेरियल को इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप बनाकर आप एटलीस्ट मार्केट में डाल सकते हैं प्रोडक्ट को। फोर्थ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का पाइप बनाना चाहते हैं और एक अच्छी प्राइसिंग पे पाइप को बेचना चाहते हैं, और एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो है BIS का ISI मार्क। तो उसको करने के लिए अगर आप लैब लगाते हैं और उस प्रोडक्ट को अप्रूव कराते हैं तो डेफिनेटली आपके पाइप एक अच्छी कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि IIT के द्वारा जो जानकारियां PVC पाइप मैन्युफैक्चरिंग की हमने आप तक पहुंचाई उससे आप संतुष्ट होंगे और आप भी इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, साथ ही देश के विकास में भी अपना सहयोग देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं राहुल झा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।